नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। लाल गोपालगंज में कांग्रेस नेता आशीष पांडे नजरबंद, सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। प्रयागराज नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज चौकी अंतर्गत डहरपुर उर्फ बांधपुर में कांग्रेस के पीसीसी सदस्य एवं पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आशीष पांडे को शुक्रवार शाम से उनके आवास पर पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने का दावा किया गया है। आशीष पांडे ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शन को रोकने के उद्देश्य से नजरबंद किया गया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र, युवा, किसानों, महंगाई, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी नजरबंदी से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाना उनका अधिकार है। इस दौरान आशीष पांडे ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उन्होंने छात्रों और युवाओं की संघर्ष का परिणाम बताया। नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी लाल गोपालगंज की ग्राम सभा डहरपुर बांधपुर में है और इस समय हमारे बीच में है आशीष पांडे जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको 4 दिन से हाउस अरेस्ट किया गया था, किस लिए किया गया था? भाई, मोदी सरकार, योगी सरकार डरी हुई है। वो जानते हैं कि आशीष पांडे अगर बाहर रहेंगे तो सरकार जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है लगातार नेतृत्व करेंगे और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के पूरे देश का नौजवान और छात्र आंदोलित है और सबसे दुख की बात है, इतना नकारा प्रधानमंत्री है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी 120 सांसदों के साथ, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी गए, प्रियंका गांधी जी गई, तमाम सारे नेता गए, लेकिन इतना निकम्मा है आदमी, वो इतना क्या कह सकते हैं, वो अहंकारी है कि वो लोगों से मिलने तक नहीं आया, पत्र नहीं लिया। अभी जानकारी मिली है कि इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा तो देना ही था। राहुल गांधी जी ने हुंकार भरी थी छात्रों की या आंदोलन के आगे सरकार झुकी। पूरे देशव्यापी यह आंदोलन था। आप बताइए कि 4 दिन से मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, आज मुझे नजरबंद किया गया है। मोदी सरकार, इतना अगर तुम आतंकवादियों पर नजर रखते, गुंडों पर लगाते, तब एक बात होती। मैं कोई आतंकवादी हूँ, गुंडा हूँ? 4 दिन से मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, आप लोगों ने स्वागत के लिए क्या किया? जी, अरे भाई, आ रहे थे। हमको पूरी नवाबगंज की पुलिस, लाल गोपालगंज चौकी इंचार्ज पूरे फोर्स के साथ हमारे घर को घेर रखा। मेरी गाड़ी को एकदम से जाम कर दिया था, वहीं पर गाड़ी अपनी लगा दिया था। हमने कहा भाई हमको जाना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ में जा रहे थे या वहां आप हुड़दंगाई करते या तो फिर आप पूरा नहीं से अव्यवस्था फैलाते? क्या? नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं था। मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मेरी पत्नी यही से विधानसभा का चुनाव लड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सचिव रहा हूँ, पीसीसी सदस्य अभी भी मैं हूँ। मैं शांतिपूर्ण ढंग से, हमारा प्रोटोकॉल है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर आ रहे हैं तो हमको वहां पर रहना चाहिए और हम शांतिपूर्ण ढंग से उनका स्वागत करके लौट आते। हम कानून को लगातार मान रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस ने 3 दरोगा 4 सिपाहियों के साथ हमको आतंकवादियों के तरीके वहां पर लेके गई और हमको वहां पर फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी का रूट डाइवर्जन हो गया, वो उधर चुनाव चले गए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरा योगी सरकार की पुलिस डरी हुई है, मोदी सरकार डरे हुए हैं। यह धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, ये हमारे नौजवानों की जीत है। ये तमाम जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे हाउस अरेस्ट के दौरान और हमारे नजरबंदी के विरोध में लगातार हमारे संपर्क में थे, हम सबका धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं और यह चेतावनी देना चाहते हैं। अंधभक्तों के चाचा तो इस्तीफा दे दिए हैं, अभी अंधभक्तों के पापा की बारी है। हमने देखा है कि आपके सोशल मीडिया पे आप लाल गोपाल इंचार्ज से फोन पर वार्ता कर रहे थे, तो क्या वार्ता कर रहे थे? अरे भाई, वो कह रहे थे कि आप ना निकले। हमने कहा मैं निकलूंगा।
उन्होंने कहा कि लाश से गुजरना पड़ेगा। हमने कहा हमारे आदर्श भरत तिवारी हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, एक सिपाही हमको नहीं रोक पाएगा। फिर भारी पुलिस बल के साथ वो आए और हमको वहां तक आतंकवादियों के तरीके लेके गए। फिर वहां पर स्वागत का कार्यक्रम स्थगित हुआ, लेकिन हम उनके आगे झुके नहीं। नवाबगंज तक मैं गया और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वहां पर मिल गए, फिर हम वापस आ गए। अभी इस्तीफा हो गया है, आप जीत छात्रों की हुई, आप लोग की हुई, आप पूरे गंगा पार में लड़ाई आप अकेले ज्यादातर लड़ रहे थे, इस पर आप किसकी मतलब जीत की आप श्रेय किसको देंगे? ये सब की सामूहिक जीत है। तमाम उन जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी, जब मैं हाउस अरेस्ट था तो मेरे घर पर लगातार लोगों का आना जाना था। तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे संपर्क में थे। लगातार अगर पुलिस मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करती, लगातार आंदोलन और बढ़ता। मैं सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। संघर्ष अभी जारी रहेगा। अभी तो ये चंदा चोरी का मामला है, पेपर लीक वाले पर तो हो गए हैं। अभी जो 21 मौतें हुई हैं, अब हमारे गृह मंत्री जी को भी माफी मांगना है, प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगना पड़ेगा। अभी लगातार ये बैकफुट पर रहेंगे। 2 बार पेपर लीक हुआ है जी, और उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दिए हैं। अब उस पर क्या कहेंगे? एग्जाम फिर से हो गए या उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर 2 बार नहीं भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके कार्यकाल में 152 बार पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक के बाद इतनी असंवेदनशील यह सरकार है कि 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। यह बड़े दुख का बात है। अभी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को छात्रों के परिवारों से माफी मांगे और सदन में भी इनको माफी मांगना ही पड़ेगा। पेपर लीक की जो भी परीक्षा है वो तो इनको करना पड़ेगा, नहीं पूरे देश का छात्र आंदोलित हो गया है। धन्यवाद।